जनपद मुजफ्फरनगर में 3 वर्षों से न्याय के लिए भटक रही जीनत मलिक ने दर्जनों महिला और भाजपा नेता सिमित जैन के साथ मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना दिया। पीड़िता ने अपने पति आदिल, उसकी मां मज्जो, बहन बॉबी और अन्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी से मिलकर जीनत ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व आदिल से उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही आदिल अप्राकृतिक यौन संबंधों की जिद करने लगा। जब उसने विरोध किया तो आदिल ने उसे अपने भाई और जीजा के पास गैंगरेप के लिए सौंपने की कोशिश की। विरोध करने पर आदिल की मां मज्जो और बहन बॉबी ने उसे बहला फुसलाकर छत पर ले जाकर दूसरी मंजिल से धक्का दे दिया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी और दाहिनी टांग की हड्डी टूट गई। तब से वह 3 साल से खाट पर पड़ी है और न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। जीनत ने बताया कि उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को कई बार लिखित प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई। परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। जीनत ने चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के अंदर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदाह करेगी। इस अवसर पर भाजपा नेता सिमित जैन ने कहा कि यह मामला इस्लामिक जिहादी मानसिकता का उदाहरण है और इस मामले में सीबीआई जांच तथा रासुका जैसी सख्त धाराओं में कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही पीड़िता को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और पुनर्वास मिलना चाहिए। मेरी शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही वो मेरे साथ में गलत संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। अगर जो मैंने उसका विरोध किया, उसने अपने भाइयों के सामने और अपने बहनोई के सामने मुझे गलत संबंध बनाने के लिए पेश कर दिया। अगर जो मैंने उसका भी विरोध किया, उसकी माँ बहनें मुझे छत पर ले गई और छत पे 2 मंजिल से ले जाकर मुझे सबने मिलकर धक्का दे दिया, जिसके कारण मेरी रीढ़ की हड्डी और एक पैर की हड्डी टूट गई। मैं चल फिर नहीं सकती हूँ। कार्रवाई कर रखी थी इन पर 308 की बेल में, 308 की धारा में उनकी जमानत हो गई पैसे लेकर। अब मुझे इंसाफ चाहिए। अगर जो मुझे इंसाफ ना मिला 1 हफ्ते के अंदर अंदर तो मैं यहीं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। और सरकार से भी मुझे मदद चाहिए। मेरा इलाज अभी कहीं नहीं चल रहा, मुझे इलाज के लिए भी सरकार से मदद चाहिए। डीएम साहब से मिली हूँ, उनसे भी मुझे यही उम्मीद है कि वे मेरे इस केस में कुछ करें, कि उन पर कार्रवाई हो, उन्हें सजा मिले।